हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी वी बोर्ड मास का एक सिंप्लीफिकेशन का नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मेरा यहाँ पर बोर्ड भी छोटा पड़ गया है। यहाँ के ब्रैकेट्स मैंने इस पर लिखे हुए हैं, बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं ब्रैकेट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा है इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। आपको क्वेश्चन करने के बाद में समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े क्वेश्चन को भी हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसका मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि विनिकुलम यानी कि जो बार होता है, जिस पार्ट के ऊपर बार होता है, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बोर्ड मास के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा आता है विनिकुलम यानी कि बार, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है, तो शायद ही आपने कभी किसी क्वेश्चन में देखा होगा। कमेंट सेक्शन में आप खुद बताएंगे कि यस, इस क्वेश्चन को करके आपको एक नई चीज सीखने को मिली है, तो आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करूंगी यहाँ पे, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखती जाती हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ तो आप उसको पेशेंटली देखिएगा, ताकि आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। 3, उसके बाद 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 75 माइनस 4। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन आपका आएगा। अब देखिए 13 प्लस 12 डिवाइड बाय 6। तो सबसे पहले प्राथमिकता डिवीजन को ही दी जाती है, क्योंकि इसको दे रहे, लेकिन उसमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 6 को 12 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, और 13 में 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15। तो डायरेक्ट यहाँ 15 हम इस तरीके से लिख लेते हैं और ब्रैकेट्स को सबको ऑफ कर देते हैं। अब उसके बाद 240 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास आता है ब्रैकेट ऑफ, यानी कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। अब आप देख सकते हैं कि 15 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। 60 को 75 में से 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 15 और एक ब्रैकेट आपका यहाँ पर रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद सिंपल 240 डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगेन ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 15 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन तो है नहीं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस और 7 3 हो जाएगा 21 प्लस 2 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा 30। ठीक है, सिंपल। आप चाहें तो अभी भी इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो इसको प्लस करके भी यहाँ लिख सकते थे। फिर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद 2 प्लस आपका ये दोनों एडिशन हो जाएंगे, तो 21 और 30 को आप एडिशन करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 51। ठीक है, एक ब्रैकेट अगेन रिमूव हो गया। अब देखिए 240 डिवाइडेड बाय 10 और 2 और 51 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 53। अब आता है मेन पार्ट, जो कि बहुत बड़ा लूप होल है। क्या आपको ये वाली बात तो पता होगा कि डिवीजन में हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि डिवीजन के पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन नहीं, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको इसका भी करना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस समय इससे जुड़ा हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए जब भी आप इस पार्ट को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पूरा पार्ट रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 240 के बाद जब आपने डिवीजन के पार्ट को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करा है तो रेसिप्रोकल ही पूरा पार्ट होगा, यानी कि 1 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 53। 0 से 0 कट, आपका आंसर आएगा 24 अपॉन में 53। और आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं 24 अपॉन में 53 ए ऑप्शन आपका आ रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा लूप होता है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जनरली वो पहले इसको सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते, जो कि आंसर आपका रॉन्ग होता। तो सही आंसर यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी। विनिकुलम आपका ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन पे मूव करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ आपको
कि जो भी आपका यहाँ पे बार दिया होता है यानी कि विनिकुलम, वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। उसके अंदर चाहे आपका यहाँ पे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, डजंट मैटर, आपको यही पार्ट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं और इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 8/3 और उसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा और उसके बाद एक और ब्रैकेट है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 8 एलसीएम आ जाएगा। 7 प्लस 4 2 तो 3 2 हो जाएगा 6। आप चाहें तो बार ले सकते हैं इसके ऊपर और 4/6 ये ब्रैकेट ऑफ हो गया। फिर इसको भी हम फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 3 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। 13/4 प्लस 7/8 एंड ब्रैकेट बंद। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 8/3, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं कि 6 और 6 12 प्लस 13/8 आ गया और मल्टीप्लाई पे हो गया 4/6। क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट ऑफ है तो विनिकुलम सॉल्व हो गया है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ यानी कि ये वाला पार्ट। तो 4 1 4 2 और कुछ भी नहीं कट रहा है तो सिंपल हम लिखेंगे 8/3 ब्रैकेट और उसके बाद 13 और 12 यानी कि सिंपल लिखेंगे 13/12। डिवाइड का साइन है, डिवाइड 13/4 प्लस 7/8। अब सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट में हम ये वाला पार्ट यानी कि डिवीजन का पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम डिवीजन करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। 8/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 13/12 और मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 4/13 यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है वैल्यू। प्लस 7 में हो जाएगा 8। तो इस तरीके से 4 3 हो जाएगा 12, 13 से 13 कट ऑफ हो गया तो ये हो जाएगा 1/3। तो आप चाहें तो इसको एक पार्ट यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 8/3, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 1/3 एंड देन प्लस 7/8। अब आप क्या करेंगे, एडिशन यानी कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे। सिंपल है, 8/3 लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24 और 3 8 होता है तो यहाँ आ जाएगा 8 और 8 3 होता है तो 7 3 हो जाएगा 21। सिंपल है और उसके बाद 8/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई। आप सिंपल इसको एडिशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 29/24। अब आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और 3 3 हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 29/9। क्या ऑप्शन में है? यस, बी ऑप्शन विल बी दी राइट ऑप्शन। तो 29/9 इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपको जब स्टेप्स पता होते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इसको निकाल सकते हैं। बट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग होती है। विनिकुलम, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर किस तरीके से हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल करके चेंज किया एंड देन इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सिंपल मल्टीप्लाई और एडिशन करा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है बार, फिर आता है ब्रैकेट ऑफ, फिर आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज के सेशन में समझते हैं। देखिए, बोर्ड मास तो आपने देखा होगा, लेकिन समटाइम होता है कि विनिकुलम यानी कि जो बार दिया होगा ना उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। लास्ट का सेशन में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि विनिकुलम के साथ यहाँ पे जब डिजिट के साथ माइनस दिया हुआ था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मैं उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन में प्रोवाइड करूंगी, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि विनिकुलम यानी कि सबसे पहले हम इसमें बार को सॉल्व करेंगे। तो 10-4 यानी कि इसी के ऊपर बार दिया हुआ है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर आपको कुछ भी दिया हो तो आप उसी को सॉल्व करेंगे। आप उस टाइम पर ये नहीं देखेंगे कि बोर्ड मास कहते हैं कि डिवीजन पहले करना है, माइनस भले ही हो लेकिन बोर्ड मास कहते हैं कि पहले यहाँ पर वी यानी कि विनिकुलम को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 10 - 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 32 और इसको हम एज इट इज लेते थे। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सब साइड बाय साइड आप और चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, आप देख सकते हैं कि विनिकुलम के बाद ब्रैकेट ऑफ को ही सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस 32 डिवाइडेड बाय, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो डिवीजन, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस हो जाएगा आपका 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 - 1
इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 32 एंड डिवाइडेड बाय, अब आप इसको एडिशन कर सकते हैं, तो 4 प्लस 5 हो गया 9, 9 में से -1 डायरेक्ट कर लीजिए, आ गया 8। तो यहाँ पर मैं ये हटा के सिंपल 8 लिख देती हूँ। इस तरीके से इसको और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कि एक साथ दोनों स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। बीच में एडिशन है, तो सबसे पहले हमारा विनिकुलम सॉल्व हो गया है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन पर हम मूव करें तो डिवीजन ये है, 6 लीजा हो जाएगा आपका यहाँ पर 18, और उसके बाद 4 हो जाएगा आपका 32, 8 4 से 32, तो 4 और 3 आपका हो जाएगा 7, 7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इससे बड़े क्वेश्चन भी सिर्फ 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप यानी कि वी बोर्ड मास या बोर्ड मास में क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी बोर्ड मास का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके कुछ यहाँ पर ऑप्शन है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको वी बोर्ड मास का बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये आपका वनिकुलम यानी कि आपका जो बार दिया होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं आपको बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फिर हम कुछ टफ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उसकी सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को रीड करा देती हूँ। यहाँ पे 10 1/2 माइनस में 8 1/2 प्लस और ब्रैकेट में 6 -7 -6 -4। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको पता है यहाँ पर ये इंटीजर्स है, यानी कि माइनस माइनस 6 का जो साइन है वो माइनस का है। तो जनरली जब आप इसको प्राथमिकता देंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, इस बार को सॉल्व करेंगे, तो जनरली स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस करके 6 और प्लस को 4 कर देंगे और वो 10 आएगा और साइन आपका माइनस में आएगा। यही करेंगे, जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 10 2 हो जाएगा 20 प्लस 120 1/2 माइनस में ब्रैकेट में आ जाएगा 16 प्लस 1 17/2, फिर प्लस आ जाएगा ब्रैकेट ओपन 6 माइनस 7 माइनस। अब आपको सिर्फ 6 और -4 को ही सॉल्व करना है, यानी कि इस वाले माइनस को आप लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको इन्हीं बार के नीचे के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। चाहे यहाँ माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, आप उस टाइम पर बोर्ड मास नहीं देखेंगे। बोर्ड मास का वी यानी कि वनिकुलम जो फर्स्ट आता है इसको सॉल्व करेंगे। उसके अंदर क्या चीज है डजंट मैटर। तो 6 -4 हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और उसके बाद में आप लगा देंगे यहाँ सारे ब्रैकेट्स। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए 21/2 माइनस, फिर आ जाएगा आपका 17/2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट और 6 माइनस में हो जाएगा आपका 7 - 2 यानी कि 5। तो आपका एक ब्रैकेट और यहाँ पर खत्म हो गया। इस तरीके से 21/2 माइनस में ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को खोलेंगे। क्यों? V का मतलब होता है विनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ। तो हम पहले धीरे धीरे सारे ब्रैकेट्स को ओपन करते जा रहे हैं। तो 6 - 5 यानी कि 17/2 प्लस 6 - 5 हो जाएगा 1, 1/1 कर लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 21/2 हो जाएगा माइनस, और फिर आप यहाँ पे 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 17 + 2 यानी कि 19/2 हो जाएगा। और इस तरीके से 21 में से आप 19 को लेस करेंगे तो 2/2 और ये आ जाएगा आंसर 1। ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि विनिकुलम का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि वी से विनिकुलम पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको चलेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।